आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरों को सामने ला रहे हैं। बीजेपी से जहां योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद का चेहरा है, तो सपा से अखिलेश और बीएसपी से मायावती सीएम पद की दावेदार हैं। वहीं कल प्रियंका गांधी ने खुद को कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया और कहा कि मेरे अलावा दूसरा कोई चेहरा दिखता भी है। प्रियंका के इस जवाब के बाद तो सवाल वहीं धराशायी हो गया। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा था। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो आप ही चेहरा है मतलब। अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। सुना आपने, लेकिन आज वो अपने बयान से पलट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं हूँ, वो तो मैंने झुंझलाहट में बोल दिया था। कहा कि बार बार वही सवाल पूछा जाता है तो मैंने गुस्से में बोल दिया। मेरी पार्टी ही तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा और कई जगह चेहरा घोषित भी नहीं होता है। मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले गठबंधन के भी संकेत दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए गठबंधन के दरवाजे पूरी तरह से बंद रखे हैं। सपा को लेकर प्रियंका अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि अखिलेश उनको भाव नहीं दे रहे हैं, वैसे ही वो सपा पर बीजेपी की तरह होने का आरोप लगा देती हैं। अब प्रियंका को भी समझना होगा कि जब सारे छोटे दल बीजेपी और सपा के पास जा चुके हैं, तो अब कांग्रेस के पास जाएगा कौन? वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बात की जाए तो वो टस से मस नहीं होने वाली। गठबंधन की छोड़िए, प्रियंका ने कहा कि उनकी लड़ाई सपा बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी और महंगाई से है। बीजेपी के लिए एकदम बंद है और बाकी पार्टियों के लिए खुला है। लेकिन बाकी पार्टियां, सपा जो है वो आप लोगों के लिए अचानक से आक्रामक है। तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो कहते हैं दिल्ली से एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है, तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं और क्या होता है। मुख्य तौर पर नहीं, हमारा मुख्य ओपोनेंट बेरोजगारी है, महंगाई है, जो प्रदेश में परिस्थितियां हैं, किसानों की परिस्थितियां, वो है। ये हमारी मुख्य चुनौती है और यही हमारी मुख्य ओपोनेंट है और इन्हीं के खिलाफ हम लड़ेंगे। देखिए, चुनाव में कांग्रेस ये बात जानती है कि अकेले लड़ने की हालत में वो नहीं है, लेकिन गठबंधन करने में अब देर हो चुकी है। प्रियंका का ये कहना कि बीजेपी के अलावा कोई भी उनके साथ आ सकता है, शायद ही किसी नेता को ये बात रिझा पाए, क्योंकि अखिलेश 2017 में गठबंधन का परिणाम देख चुके हैं और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वहीं मायावती भी चुनाव के बाद भले गठबंधन कर ले, लेकिन पहले तो बड़े दलों से गठबंधन का सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो कांग्रेस की हालत ये है कि इधर जाए या उधर जाए, वो किधर जाए उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा। और प्रियंका का सीएम पद के चेहरे वाले बयान से पलटना भी साफ संकेत दे रहा है कि कांग्रेस यूपी चुनाव में अपने कद और जीत को लेकर संशय में है। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों और राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।